Good morning, dear students. Today I will tell in class here physics force. पहले तो आप ये सोचिए कि फोर्स होती क्या चीज है। जनरली आपने डेफिनेशन पढ़ी है फोर्स की, पुश और पुल, ठीक है, नोन एज फोर्स। ये ठीक है, मतलब किसी चीज को पुश किया गया या किसी चीज को पुल किया गया, ये फोर्स होता है। ठीक है, बात यहां ये भी पैदा होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम अगर फोर्स अप्लाइड करें, जैसे कोई मूवेबल थिंग है, कोई मूव कर रही चीज है और उस पे उसके क्वांटिटी के हिसाब से उसके वो फोर्स अप्लाइड किया गया, ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रोक सकते हैं। मतलब इसके लिए इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स में, इफेक्ट ऑफ फोर्स अ बॉडी, ठीक है, अ मूविंग बॉडी, अ मूविंग बॉडी कैन स्टॉप बाय अप्लाइंग द फोर्स, मतलब ये हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें मूवमेंट है या मूव कर रहा है, तो अगर हम उस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं उसके अगेंस्ट, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके अगेंस्ट अगर फोर्स अप्लाइड करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रुक जाएगा। दूसरी चीज क्या है, ये पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट ये है कि किसी बॉडी पे अगर वो जैसे ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और अगर हमने उस पर फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को वेस्ट की तरफ कर दिया, ठीक है, तो वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट उसकी शुरू हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि बाय अ फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। सीधी सी बात है कि जब किसी अगर वो स्ट्रेट जा रही है और उसके अपोजिट में हम उसके फोर्स अप्लाइड कर देंगे, तो सीधी सी बात है अगर वो ईस्ट में जा रही है अगर उसके अपोजिट में हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो वो वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट उसका शुरू हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा इफेक्ट क्या कह रहा है कि अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। सीधी सी बात है कि जैसे एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड पे हम जब फोर्स अप्लाइड करते हैं उसको हीट करने के बाद उसको पीटते हैं, ठीक है, तो वो उसका शेप जो है वो बदल जाता है। मतलब ये भी कह सकते हैं अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, वो जो भी उसकी प्राइमरी शेप होगी अगर उसमें हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसके जो है शेप में भी चेंजेस आ जाएंगे। हाँ, एक चीज और बता दें कि ये फोर्स दो टाइप के होते हैं, फोर्स हैज टू टाइप्स, ठीक है, फोर्स हैज टू टाइप। दो टाइप के कैसे होते हैं, एक होता है आपका कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब जब कांटेक्ट फोर्स की बात आती है तो कांटेक्ट फोर्स में कहा गया है अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज, a force acting between the two bodies that requires a physical contact between them is called a contact force। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम अपनी बॉडी के थ्रू, ठीक है, अपनी बॉडी के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाने पे, ठीक है, उसके बाद उसमें फोर्स अप्लाइड करेंगे तो सीधी सी बात है उसमें मूवमेंट या उसके अगेंस्ट किसी टाइप की शेप में चेंज, फोर्स अप्लाइड होने के बाद उसमें मूवमेंट कम होगी या मूवमेंट ज्यादा भी हो सकती है,
अगर फोर्स अप्लाइड अगर जैसे अगर उसमें मूवमेंट है, ज्यादा मूवमेंट है, अगर हमने उसने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दिया है तो उसकी मूवमेंट कम भी हो सकती है। इसलिए कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? कांटेक्ट फोर्स a force acting between the two bodies requires a physical contact, फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात कही जा रही है यहाँ पे। फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर आप उस ऑब्जेक्ट को टच करके, ठीक है, उसके अंदर मूवमेंट पैदा करें या उसको रोक दें, ठीक है, जैसा कि कहा गया पुश और पुल नोन एज फोर्स, तो उसमें मूवमेंट पैदा कर दें या तो उसको रोक दें। बिटवीन देम known as contact force। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब आपको बता दें कांटेक्ट फोर्स जो होता है ये भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स भी कई टाइप के होते हैं, वो आपको बताएंगे। अब बता दें कि नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट में डिफरेंस क्या है। तो नॉन कांटेक्ट में ये होता है कि जैसे जब किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम ऊपर से मतलब कि अपने छत पे खड़े हो गए और उसको नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो वो सीधी जा नीचे तरफ भागता हुआ चला जाएगा, जबकि वो हमारे हाथ से छूट चुका है, उसमें कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं अप्लाइड हो रहा है, तो फिर भी वो नीचे की तरफ भागता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ भागता इसलिए जाएगा क्योंकि उसमें एक उस ऑब्जेक्ट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, अब जैसे एक पंखा चल रहा है, पन्ने उड़ रहे हैं, पेज उड़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसमें भी कांटेक्ट नहीं है। तो बाय एयर जब कोई फोर्स अप्लाइड होता है तो वो भी आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक, तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज डज नॉट एनी फिजिकल कांटेक्ट। अ फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, a force acting between two bodies require no any फिजिकल कांटेक्ट मतलब किसी तरीका का कोई कांटेक्ट नहीं है। नो एनी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम, फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये चीज हो गई। ठीक है, देखिए अब हम इसमें कुछ डिस्कस करेंगे कि कुछ कांटेक्ट और कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे पहला मस्कुलर फोर्स है, तो मस्कुलर फोर्सेस की बात ये आती है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द फिजिकल फिटनेस, मतलब फिजिकल बॉडी पे डिपेंड करती है। इससे ज्यादा कि मस्कुलर फोर्स में जितनी एनर्जी, जितनी स्ट्रेंथ आपके पास होगी उसी हिसाब से ये फोर्स अप्लाइड हो पाएगा। मस्कुलर फोर्स की बात होती है। ठीक है, अगर 20 केजी का वेट है और अगर आपके पास स्ट्रेंथ अगर 20 केजी का ही है तो ही आप उस पर फोर्स अप्लाइड करके उसमें मूवमेंट पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मस्कुलर फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आती है कि हमने बताया ना, ग्रेविटेशनल एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे,
थ्रो करने की बात ही नहीं, केवल छोड़ दे उस पर से, ऊपर से, क्योंकि आप जानते हैं अकॉर्डिंग ड्यू टू ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो इसमें किसी की कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो दैट इज द रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका नॉन कांटेक्ट टाइप का फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात आती है, ये फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगता है, ठीक है। जैसे दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ठीक। ये देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज को क्यू से डोनेट किया जाता है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच भी नॉन कांटेक्ट फोर्स ही अप्लाइड होगा, क्योंकि अगर ये एक दूसरे पे अगर सेम चार्जेस होंगे, दोनों तरफ सेम चार्जेस होंगे, दोनों तरफ निगेटिव होगा, दोनों तरफ पॉजिटिव होगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे, पुश करके अलग अलग भगा देंगे। लेकिन ये अगेंस्ट चार्जेस है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, तो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, मतलब खींच भी लेंगे, क्योंकि इनके बीच एक फोर्स काम करेगा। दिस इज नॉट कांटेक्ट फोर्स, इट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। इनके बीच एक फोर्स काम करेगा, दैट्स नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच ही अप्लाइड होता है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स का मतलब ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट में, मतलब सीधी सी बात, वो ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें आप करंट फ्लो होता है, जिसमें चार्जेस फ्लो होते हो, तो चार्जेस फ्लो होने का मतलब ये है कि उसमें वो पार्टिकल्स आपके चार्ज हैं, तो जब दो चार्जेस के बीच, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच अगर फोर्स अप्लाइड होता है तो वो इस टाइप के फोर्स आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फोर्स ये होता है कि जब दो मैग्नेट हैं, तो आप जानते होंगे दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, या मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक मटेरियल अगर एक तरफ मैग्नेट रखा हो तो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ये भी आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स ही होता है, इसमें भी कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी बात नहीं है कि आप उसके करीब में लेके ही जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को एक दूसरे टच कराएंगे तो ही वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो ऑब्जेक्ट अलग अलग भी आप रखे होंगे, कुछ डिस्टेंस पे रखे होंगे, उनके कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तो भी वो अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो भी मैग्नेट उनको अपनी तरफ कांटेक्ट करके पुश मतलब पुल कर लेगी, खींच लेगी, ठीक है। तो ये भी आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स ही है। आज से समझ लीजिए कि इसमें आपका मस्कुलर फोर्स ये आपका कांटेक्ट फोर्स में आता है, ग्रेविटेशन आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है, क्योंकि इसमें कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट थ्रो अप, और वो ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जैसा कहते हैं ना पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, अर्थ जो है तो वो नीचे तरफ भागती चली जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बताया ना कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके बीच कोई कांटेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, खींच भी लेते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स की बात यह आती है, अगर एक मैग्नेट रखा हुआ है तो वो मैग्नेट जो मैग्नेटिक पार्ट है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। मतलब ये आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया, आपका ये कांटेक्ट फोर्स हो गया, और ये तीन आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गए। ओके, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, ये चीज हो गई। ये आपके फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप उसके बाद ये जो चैप्टर चल रहा था इसमें दो चीजें हैं, फोर्स एंड फ्रिक्शन, फोर्स एंड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन की बात क्या होती है? अब फ्रिक्शन क्या चीज होता है? फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जब किसी डायरेक्शन में किसी चीज में मूवमेंट पैदा हो गई हो, ठीक है, तो जिस सरफेस पे आप मूवमेंट कर रहे हैं, जिस सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, वो सरफेस जो है उसको अपोज करने की कोशिश करें, मतलब उसको जो है अगेंस्ट की तरफ, मतलब अगर जैसे ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो वेस्ट की डायरेक्शन में उसका फोर्स अप्लाइड हो, उस सरफेस का फोर्स अप्लाइड हो। एक चीज और बता दें, अगर फ्रिक्शन आप उन दो सरफेस के बीच, जिस सरफेस के बीच के कांटेक्ट में आने पर मूवमेंट हो रहा है, अगर उन दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आप उसमें मूवमेंट हो ही नहीं सकती। उसका रीजन बता दें, जैसे आप आइस पे अगर चलना चाहें तो आइस पे मूव नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि आइस में फ्रिक्शन जीरो होता है, और फ्रिक्शन जीरो होने के कारण उसके अंदर आप जैसे ही मूवमेंट करने की कोशिश करें आप गिर पड़ेंगे, फिसल जाएंगे, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं है, वो आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रही। दैट जिस डायरेक्शन में मूव करना उसी डायरेक्शन भगाती चली जा रही, तो आप सीधी सी बात गिर जाएंगे। फ्रिक्शन का मेन मतलब ये होता है कि सीधी सी बात है आपकी मूवमेंट को अपोज करना, ठीक है। और ये इस प्रकार के फोर्स जो अप्लाइड होते हैं इनको फ्रिक्शनल
फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये फ्रिक्शन जो होता है, ये 2 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं आपके सिलेबस में, सॉरी 2 नहीं 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। एक आपका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन देख लीजिए, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की बात आती है कि द रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 बॉडीज, द रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 bodies, that are in contact and in motion, that are in contact and in motion, ठीक है। दैट आर इन कॉन्टेक्ट एंड इन, हमने बताया ना कि अगर वो कांटेक्ट में होंगे और मोशन में होंगे, ठीक है, तब उन पे जब अपोज होने की कोशिश करेगा, सच दैट इट अपोजेज, ठीक है, अपोजेज द मोशन, known as friction, ठीक है। आज जैसा कि हमने बताया फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रिक्शन हैज 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। पहला हमने बताया स्टैटिक फ्रिक्शन, द फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 2 काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड नंबर 3 रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये चीज, अब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात ये आती है कि अगर जैसे टेबल है, ठीक है, टेबल एक ग्राउंड पे रखी हुई है, ठीक है, और टेबल को हम मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 सरफेसेस हैं और दोनों कांटेक्ट में हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव ऑफ मोशन नहीं है। तो जिसमें 2 ऑब्जेक्ट के बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो, ठीक है, तो इस टाइप के फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाते हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात ये आती है कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 सरफेस वेयर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, ठीक है, उनमें रिलेटिव मोशन पैदा हो, मतलब सीधी सी बात है कि दोनों में ऑब्जेक्ट ऐसा हो, दोनों ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहे हो और एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो, तो इस टाइप के फ्रिक्शन जो होते हैं वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाते हैं, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन की बात आती है, रोलिंग फ्रिक्शन में कि किसी स्लोप की जरूरत पड़ती है, ठीक, सीधी सी बात है, जिस डायरेक्शन में स्लोप होगा उसी डायरेक्शन में वो स्लोप रोल करता चला जाएगा। और सीधी सी बात है कि इस टाइप के सरफेस जो होते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर ए सरफेस, स्लाइड कर जाती है सरफेस ओवर के ऊपर, ठीक है, और इस नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन कही जाती है, ठीक है। ये आपके फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपके हम बता रहे हैं कि इसके नोट्स हम आपको बनवाएंगे, फोर्स एंड फ्रिक्शन, ये आपका क्लियर हो गया। और बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट डे। थैंक यू।